उसको सीखना कहते हैं, सीख है ये, उसको हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो हमें ये भी चीज समझ में लानी है, ये चीज हमें समझनी है कि वो जो बच्चा कर रहा है वह भी सीखना है। तो स्कूल में पढ़ाई गई किताबें या इसका ही मतलब सीखना नहीं है, ये मतलब ही सीखना नहीं है। तो जो बच्चा घर से समाज में अपने परिवेश में सीखता है वो भी सीखना है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम बच्चों को कम से कम एक बार दिन में बोले कि बच्चों आपने आप क्या सीखा। जैसे फिलहाल हम भी अभी ऑनलाइन काफी पाठ्यक्रम दे रहे हैं, उसके साथ हमें बच्चों को कभी कभी ये भी बात करनी चाहिए कि बच्चों आज आपने इसके अलावा क्या सीखा। तो हमें बच्चों के साथ रोज बात करनी चाहिए कि बच्चों आपने घर में, अपने परिवेश में, अपने समाज से क्या सीखा है। अगर बच्चा ये रियलाइज करने लगे कि हाँ यार ये भी सीखना है और मैंने ये चीज सीखनी है, वो सीखने लगा, वो बताने लगा, तो उसको खुद ब खुद ये चीज उसमें एडॉप्ट हो जाएगी, लर्निंग टू लर्न, कि अरे ऐसे सीखते हैं। तो किताबों से ही सीखते हैं, ये जो लिमिटेशन है ये टूट जाएगी, ये हमें समझना है। तो ये करना यानी उसके क्यूरियोसिटी का सम्मान है। साथ में उसके क्यूरियोसिटी का सम्मान करने की अगली स्टेज है कि आप बच्चों से सीखने के लिए तैयार रहो। देखिए काफी मजा आएगा बच्चों को। क्या चीज? कि बच्चों को पूछना कि बच्चों आपने क्या क्या सीखा है जो टीचर ने नहीं सीखा, इसके बावजूद एक लिस्ट बनाओ। बन सकती है लिस्ट, जैसे आज हमारी बनी। तो बच्चों को हमने बोलना है कि बच्चों आपने घर से क्या सीखा है, या ऐसी कौन सी चीजें जो आपने मुझसे नहीं सीखी, आप उसकी लिस्ट बनाओ। बच्चे काफी सारी लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट जैसे कोई लोहा का बच्चा होगा या कोई अलग जो ट्रेडिशन का बच्चा होगा, तो उसके ट्रेडिशन की चीजें उसको आती होगी, उसके पेरेंट्स से उसने सीखी होगी। या कोई अलग लैंग्वेज का बच्चा होगा, उसकी मदर टंग अलग अलग है या उसकी बोली भाषा अलग है, वो बच्चा वो भाषा उसको आती है तो उसकी यादी में वो भी आएगा। तो आप उसको बोलो यार ये मुझे तुझसे सीखनी है ये चीज। उसको तब लगेगा यार हाँ मेरे घर में जो चीजें होती है वो भी सीखने योग्य है, उसका भी सम्मान होता है। तो उन सारी चीजों का सम्मान करना यानी उसकी क्यूरियोसिटी का सम्मान करना है। अगर आप ये चीज करोगे तो आपका बच्चा दौड़ते हुए भागते हुए स्कूल में आएगा। अभी उसकी स्कूल में ना आने की वजह यह भी है कि उसका जो अपना परिवेश है, अपना जो समाज है, अपना जो ये है, उसको लगता है कि ये और इसका कोई कोरिलेशन ही नहीं है। तो ये जो ब्रिज है ना, ये ब्रिज क्यूरियोसिटी से बनता है, क्यूरियोसिटी के सम्मान से बनता है। अभी दोनों के बीच में काफी फासला है, समाज और स्कूल। तो उन दोनों को जोड़ने का काम, बच्चों को स्कूल के साथ जोड़ने का काम, ये क्यूरियोसिटी के सम्मान की वजह से हो सकता है। तो हमें बच्चों की क्यूरियोसिटी का सम्मान करना है। काफी अलग अलग चीजें इसमें हो सकती है। हम सोच सकते खुद कि क्यूरियोसिटी का सम्मान करना यानी क्या क्या करना। मैं एक बात आपको इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि बच्चों की एक्साइटमेंट रहती है, एक्साइटमेंट का सम्मान करना यानी क्यूरियोसिटी का सम्मान करना। देखिए एक्साइटमेंट क्या चीज है कि कोई भी चीज, देखिए कोई भी चीज बच्चा जब खुद से सीखता है तो उसके लिए वो चीज नहीं होती है। जैसे मानो कि बच्चों ने अपनी पूरी कक्षा है और पूरी कक्षा में तीसरी की कक्षा है, जोड़ने का काम था और जोड़ने में उसको एडिशन करने में क्या बोलते हैं उसको हातचा घेना था। सर हातचा घ्यायला काय म्हणायचं हिंदीमध्ये? हासिल आने वाली जो चीज होती है ना, हासिल बोलते हैं। नाही आपण हातचा घेणं म्हणतो ना बेरजेमध्ये, हातचा घ्यायचा। हो बरोबर है ना, गणितामध्ये हासिल आने। सुरेंद्र जी बता दो, हासिल आया बोलते हैं ना, हासिल आया 2 या हासिल आया 1, क्या बोलते हैं उसको? हासिल ही बोलते हैं। कैरी करना सर, कैरी करना सर। क्या करना? हासिल होता है। कैरी तो अंग्रेजी हो गया है, आपके स्कूलों में क्या बोलते हैं? हासिल आया ना, हासिल आया सर। जब इकाई को छोड़ते हैं। ओके चलो। तो हम ये चीज, तीसरी का बच्चा है और उसको हासिल का जो जोड़ना है वो समझो उसको नहीं आता, बाकी बच्चों को आता है। अब वो बच्चों को झट से वो जोड़ना आ गया और वो बच्चा दौड़ते दौड़ते आपके पास आ गया। देखिए उसका एक्साइटमेंट क्या है। और हमारे दिमाग में हो सकता है ये हो गया यार ये तो सारे बच्चों का, तो उसको नहीं आता तो तुझको भी आना चाहिए, लेकिन उसके लिए वो चीज काफी नहीं है। तो उसका जो एक्साइटमेंट है, उस एक्साइटमेंट का हमें सम्मान करना चाहिए। और दूसरी चीज एक्साइटमेंट के बारे में हमें ये भी समझ लेनी चाहिए कि देखिए रिसर्च, इनोवेशन एंड इन्वेंशन, तो ये जो चीजें हैं ये हमें थोड़ी समझ लेनी होगी। तो बच्चे के लिए कोई भी चीज वो खुद से करता है तो नहीं होती है, हमारे लिए शायद पूरा नहीं होती है, हमें तो लेकिन बच्चों के लिए वो चीज नहीं होती है। तो हमें बच्चों के लेवल पे सोचना है। फिलहाल हमारे लिए वो चीज काफी बार हो चुकी है, लेकिन हमें बच्चों के साथ ये रिलीज करना है यार ये तो बहुत ही बढ़िया है, ये तो साला हम मतलब ये सोचा ही नहीं था ऐसा हो सकता है। इस तरीके से आप बच्चों के साथ बिहेव करो, तब उसके एक्साइटमेंट का सम्मान होगा। अभी फिलहाल बच्चा जो सीखता है उसके एक्साइटमेंट का सम्मान नहीं होता, इसलिए वो स्कूल से दूर चला जाता है। तो हमें उसके बच्चों के एक्साइटमेंट का सम्मान करना है।
तो ये सारी चीजें बच्चों के क्यूरियोसिटी का सम्मान में आती है। इसमें और सारी चीजें जुड़ सकती है। अगर हम ये चीजें करने लगे, ये बेसिक है इंटरनेशनल पेडागोजी का या किसी शिक्षा व्यवस्था का, ये बेसिक होना चाहिए कि बच्चों की क्यूरियोसिटी का अगर सम्मान होता है तो समझ लीजिए कि वहां की शिक्षा प्रणाली काफी तेजी से आगे बढ़ने वाली है। तो ये चीजें हमें इन सारों के साथ करनी है। आज हमने दो चीजों पे काम किया, पेडागोजिकल इंटरवेंशन और बच्चों के जिज्ञासु वृत्ति का सम्मान। अब हम आशुतोष और सानिया की तरफ जाएंगे। इसके बीच किसी को कुछ बोलना है या किसी को कुछ जोड़ना है? सर कुछ सबमिशन? हेलो, अब तक जो बात रखी उस किसको कुछ बोलना है? हाँ सर, मैं बोलना चाह रहा हूँ सर। हाँ सर बोलिए। हाँ, मैं संजय दास सर, जसपुर से। सर हाँ, पीयर लर्निंग के बारे में ये बोलना चाहूंगा या समझना चाहूंगा सर। हाँ, कि जैसे गणित में मैंने पीयर बनाया बच्चों का, जो ग्रुप बनाया दो बच्चों का, हिंदी वाले ने अलग बच्चों का पेयर बनाया और अंग्रेजी वाले अलग बच्चों को पेयर बनाया। तो क्या हर क्लास में बच्चे फिर बदलते रहे तो परेशानी हुई क्या सर? देखिए अब ये समझने वाली चीज है कि आपको बच्चों के पेयर कितने करवाने हैं। जैसे दो मेथडोलॉजी है इसमें। एक मेथडोलॉजी है कि आपने एक ही पेयर बना दिया और 15-20 दिन महीना भर एक ही पेयर रखा। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि कभी कभी उसके सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट अलग है और थोड़ा सा चेंज करना है, तो दिन में 2-3 पेयर मत कर। मैं तो ये सोचता हूँ कि दिन में अगर 2-3 पेयर भी चेंज होते तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती। एक बार वो बच्चा मैथ के साथ बैठ गया, दूसरी बार इंग्लिश के साथ बैठ गया, बाद में साइंस के साथ बैठ गया, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर 9-10 बार पेयर चेंज होंगे उसके क्लास में तब दिक्कत होगी। तो हमें थोड़ा ये ध्यान रखना होगा कि हम कितने पेयर कर सकते हैं, कितनी बार हमें पेयर करनी चाहिए। तो ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है। हाँ हाँ, चलो। अब मैं आशुतोष और सानिया की तरफ जाऊंगा। कुछ प्रश्न मैं शुरुआत कर देता हूँ, बाद में आप लोग भी उन दोनों को प्रश्न पूछ सकते हैं। तो सानिया और आशुतोष रेडी है? यस सर। अच्छा, ओके। मैं आप दोनों से सर डिस्कशन शुरू कर देना, सानिया और आशुतोष के साथ। हाँ हाँ, करिए करिए, दत्ता भी है साथ में। हाँ अच्छा, अरे वाह बढ़िया, दत्ता सर भी है। ओके ठीक है। तो प्रश्न ये है आपका कि मैं आशुतोष या सानिया कोई भी दोनों में से आप इस पे बोल सकता है। जैसे आप मतलब विषय मित्र करके काम करते हो, तो विषय मित्र करके आप कैसे काम करते हो और ये प्रोसेस आपके स्कूल में कैसी चलती है? सर मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर सानिया दीदी बोलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, चलो। तो फिर सर विषय मित्र जो उसका जो हमारे स्कूल में पीरियड होता है, तो फिर सपोज सामने हमारे टीचर कुछ सिखा रहे हैं और उनके सिखाने के बाद कुछ बच्चे, मतलब बच्चों में कुछ कैटेगरीज होती है। कुछ बच्चों को डर लगता है कि अगर मैं टीचर से पूछूंगा तो टीचर मेरे को डांटेंगे कि तुम सिखाने वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ पर होता है। इस तरह के हर बच्चे में कोई ना कोई तो सवाल खड़ा रहता है। ये मतलब हर बच्चे की कहानी है और ये आप सभी को भी पता होता है कि ये बच्चा डर रहा है। तो फिर विषय मित्र का ये फायदा है कि अगर मेरे मन में कोई डाउट खड़ा है लेकिन मैं टीचर से पूछने से डर रहा हूँ, तो फिर सानिया दीदी मेरी सीनियर है और सपोज वो इंग्लिश में अच्छी है ज्यादा, तो फिर मुझे इंग्लिश में ABCD सीखनी है उससे फिर से, तो फिर मैं सानिया दीदी के पास जाऊंगा। और मैं उससे क्यों नहीं डरूंगा, बिकॉज शी इज माई सिस्टर, वो मेरी बहन है इस नाते से। क्योंकि हम क्या प्रतिज्ञा लेते हैं ना, भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन है। तो फिर यही ध्यान में रखकर मैं उसके पास जाऊंगा, वो मुझे समझा देगी। तो फिर ऐसा हमारा पीरियड चलता है। तो फिर वो क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं। और अगर किसी दिन टीचर बाहर ट्रेनिंग को गए हैं या फिर उनका कोई अलग काम चल रहा है, तो फिर कोई ऐसा एक्सपर्ट उसी मतलब टॉपिक का वो एक्सपर्ट खड़ा रहेगा और वो सब्जेक्ट सिखाने में कंटिन्यू करेगा।
और सब जो बच्चे ही बच्चों को सिखा रहे, तो बच्चों को कोई भी डर नहीं लगता ना, क्योंकि मेरा ही तो भाई सिखा रहा है, मेरा ही तो दोस्त सिखा रहा है ना, तो फिर इससे बच्चों को कोई भी डर नहीं लगता है कि अपना कोई क्यूरियोसिटी उनको पूछने से। तो फिर दैट्स व्हाई ये जो सब्जेक्ट फ्रेंड का कॉन्सेप्ट है ये बहुत यूजफुल है। अच्छा, थैंक यू आशुतोष। मैं थोड़ा सानिया की तरफ जाऊंगा कि सानिया, मुझे ऐसे पता है कि मुझे ऐसे पता आपके से मालूमात है कि आप इंग्रेजी सब्जेक्ट की विषय मित्र हो, इंग्रेजी विषय की विषय मित्र हो। तो इंग्रेजी विषय में आप कैसे अपना रोल अदा करती हो? बच्चों के साथ विषय मित्र के नाते आप कैसा व्यवहार करती हो और क्या होता है आपका इंटरेक्शन? सानिया, एक्चुअली सर मैं पहले से मुझे इफ यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश, या ओके, I may be. So I am good in English. So just actually what happened in our school? So that students they have applied to English. So they already don't want to speak English because they want. This is not our work. English speaking is work of English medium school students. So I am a subject friend of English. So if any student want to talk English and he is trying first time, तो मोबाइल he just if मिनट लग रहा है। to teacher, if he went to any teacher, so what he just think, yeah, if I talk, आशुतोष माइक ऑफ कर। हाँ सानिया प्लीज। सानिया कंटिन्यू। या so student think that if I talk with the teacher, so teacher just tell me that you speak this word wrong, your grammar is wrong. So students are afraid to talk with teachers, and if they want to talk with me, and they know कि Sania is speaking English very well, so they don't have any afraid. Yeah, if I'm talking with Sania Di, so just talk with me. She is not going to start finding my mistake. So yeah, if any student speak English with me, so I don't, if any mistake in his speaking, so I don't tell he that your grammar is wrong. So I just say, if you are using this word, can you try use this another word as you comfortable? If you are comfortable, so you use. Yeah, that student also get, yeah, this is depending upon me. So he say, yeah, Adi, you are right. I will use that word from next time. So that student will also get very well to what this teaching to me, and now all students can speak English. And anytime I will go to school at the morning earlier. So some students meet me at the morning, evening, in lunch break or some breaks other. So this is very beautiful for us. Thank you, Sania. I think one other question for you or sub question for you. You work like a subject friend. So what type of impact, which influence in your learning process or teaching process in the sense of you? विषय मित्र का प्रभाव आपके पे क्या पड़ता है, आपके पढ़ाई पे? मतलब आपकी पढ़ाई पे कुछ उसका प्रभाव पड़ता है? जैसे आप क्या बच्चों को पढ़ाते हो तो उसका आप पे क्या प्रभाव पड़ता है? आपकी टीचिंग को मतलब कुछ मिस हो जाता है या फिर आपके ऊपर ज्यादा वर्कलोड आ जाता है या उसका कोई फायदा होता है? तो ये कैसे सोचते हो आप इस बारे में? नहीं सर, इससे मतलब कोई नुकसान तो नहीं होता है, क्योंकि हमारे इधर मतलब क्या सिस्टम है, अगर मैं नेक्स्ट क्लास में जा रही हूँ, अभी मैं 8th में हूँ, मैं 9th में जा रही हूँ, तो मैं सिर्फ 9th का ध्यान दूंगी, मुझे 8th से कुछ लेना देना नहीं है, तो मैं 8th का सब भूल जाऊंगी। और अगर मैं सब्जेक्ट फ्रेंड हूँ तो मेरे पास 1st से लेके 9th तक हर एक कोई भी बच्चा मुझे पूछने के लिए आ सकता है। तो मेरा क्या काम बनता है कि मुझे 1st से लेके 9th तक इंग्लिश में से जो भी कॉन्सेप्ट है वो मुझे 1st से लेके 9th तक आना ही चाहिए। तो इसका एक ये इफेक्ट होता है कि मैं कोई भी क्लास का भूल नहीं पाती हूँ, तो मुझे 1st से लेके 9th तक सब रिमेम्बर हो जाता है। और मैं जब दूसरे किसी और को पढ़ा रही होती हूँ वो मेरा फिर से रिपीट हो जाता है, और एक बार रिपीटेशन मतलब बहुत बार टाइम में वो माइंड में फिक्स हो जाता है। तो इसलिए फिर वो कभी हमें एग्जाम देने जाए तो फिर हमें वो रटने की आदत नहीं लग जाती, क्योंकि हमने कितने सारे बच्चों को ये बताई है
वो बता बता के पूरे बात ही हमारे माइंड में बैठ जाती है, तो हम मतलब इजीली हमें इसका बहुत फायदा होता है। अच्छा, गुड। तो सर हाँ आशुतोष। सर आपने जो क्वेश्चन पूछा है, मतलब हमारे भी क्लास का कुछ रहता है क्या, मतलब हम किसी दूसरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो फिर सर मेरा तो इस पे ओपिनियन ऐसा है कि मतलब हमारा कुछ मतलब कुछ 10-15 मिनट मतलब उसे पढ़ाने में जा रहे हैं, तो फिर उसका कुछ अच्छा ही होने वाला है ना उससे, तो फिर हमारे वो 10-15 मिनट हम इसमें ऐड अच्छा। कर देते हैं, तो फिर हमारे उस 15 मिनट वेस्ट नहीं होते, क्योंकि हमारा ही भाई पढ़ रहा है ना आखिरकार, क्योंकि हमारा ही फ्रेंड पढ़ रहा है, हमारा ही भाई पढ़ रहा है, अच्छा। तो फिर इसलिए हमारे वो 10-15 मिनट में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम उसे मतलब पूरे मन से पढ़ा रहे हैं, इसलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है हमारा, और अच्छा, हमारा भी तो कुछ रह नहीं जाता है खास। अच्छा, तो आशुतोष का कहना है कि खुद का तो पढ़ना हो ही चुका है, तो हो सकता है कि मेरा उपयोग उसको हो रहा है, तो उसमें कोई Yes. गलत बात नहीं है, तो अच्छी बात है कि चलो इसमें वेस्टेज नहीं है, तो ये यूजफुल है मेरे लिए। अच्छा, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ कि आपके स्कूल में आपके ग्रुप है, जैसे ग्रुप है, या फिर कोई इंग्लिश का भी अलग से ग्रुप बनाया है, या फिर सुपर 150 ऐसा भी ग्रुप है, या तो सुपर 150 की तरफ हम बाद में आएंगे। ये जो छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाते हैं, तो ये ग्रुप में आप कैसे पढ़ते हो? तो ये ग्रुप की क्या मेथोडोलॉजी है और ग्रुप में आप कैसे पढ़ते हो? सानिया या आशुतोष, कोई भी दोनों में से। मतलब ग्रुप लर्निंग ना? हाँ, ग्रुप लर्निंग के बारे में। तो भी सर ग्रुप लर्निंग में क्या होता है, मतलब अगर मेरे 4 फ्रेंड्स का ग्रुप है, मैं धीरज ऐसे कुछ भी 4 फ्रेंड्स मेरे पकड़िए, तो फिर सपोज आप भी मेरे एक फ्रेंड और आप भी उसी ग्रुप में है, तो फिर मुझे ABCD नहीं आती है, तो फिर मैं पहले सब्जेक्ट फ्रेंड से पूछूंगा, उससे भी मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब सेल्फ स्टडी तो फर्स्ट में करूंगा, फिर सब्जेक्ट फ्रेंड की भी थोड़ी हेल्प लूंगा, उससे भी मुझे समझ में नहीं आई है, तो फिर हमारा जो ग्रुप है उसमें मैं सपोज मेरा कोई फ्रेंड है उससे पूछूंगा, उससे भी नहीं समझ में आई, अगर हम 4 बच्चे हैं ना, तो फिर उन चारों से ही हम पढ़ सकते, तो फिर एक ने कुछ अलग से बताया मतलब ABCDEFG, एक ने उसे सॉन्ग में कन्वर्ट किया है ABCDEFG, ऐसे कुछ भी वो मतलब उनके जो पता नहीं की मेथड है वो हर एक बच्चे की अलग होने वाली है, अलग हो, तो फिर ओके। हाँ, तो फिर उन चारों बच्चों से समझने में कुछ अलग ही, मतलब वो ABCD तो ध्यान में आएगी ही, लेकिन उनमें प्लस पॉइंट्स उन चारों का एक एक प्लस पॉइंट हमें मिल रहा है। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से ग्रुप लर्निंग होता है। मैं आपको से साथ थोड़ा सा ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये बच्चे ग्रुप के मदद से काफी तेजी से सीखते हैं। जैसे सर ने भी बताया था, एक पोस्ट भी इसमें लिखी थी, जैसे अलग अलग कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखना या अलग अलग प्रोजेक्ट करना है, तो ये प्रोजेक्ट ये बच्चे ग्रुप में कर लेते हैं। तो ग्रुप में करने से फायदा ये होता है कि जहां कहीं रुकावट आ जाती है, एक दूसरे की मदद कर देते हैं। तो उन्होंने रोबोटिक्स बना लिया, काफी सारे इन्वेंशन उन बच्चों ने किए हैं। जैसे कॉग्निटिव बैंक का मैं आज आपके सामने डालने वाला हूँ, या डॉक्यूमेंट आपके पढ़ने के लिए डाल रहा हूँ, तो ये पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ये बच्चे सेल्फ लर्निंग तो करते ही करते हैं, लेकिन सेल्फ लर्निंग में तेजी लाने के लिए ग्रुप का कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं, ये भी आपके समझ में आएगा। मैं थोड़ा वारे सर की तरफ जाना चाहूंगा। वारे सर। जी सर, नमस्ते। हा सर, नमस्ते। सर, मला तुमच्याकडनं हे समजून घ्यायचं, मुझे आपसे ये समझना है कि आपके बच्चे अलग अलग ग्रुप में काम करते हैं, जैसे अलग अलग ग्रुप में अलग अलग चीजों पे उन्होंने काम किया है, तो आप थोड़ा सा 1-2 एग्जांपल शेयर करेंगे कौन से ग्रुप में कौन से उन्होंने काम किए? जैसे प्रोग्रामिंग कोडिंग का है, लैंग्वेज सीखने का भी अभी ग्रुप में काम कर रहे हैं, या फिर रोबोटिक्स का भी ग्रुप में उन्होंने काम किया है। मेरा ख्याल है वेदांत का ही, शायद यश का या वेदांत का म्यूजिक का एक अलग से ग्रुप है और वो ग्रुप लीड कर रहा है। तो ये ग्रुप के बारे में बताइए, जैसे अलग अलग चीजें बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? वारे सर, दत्ता काही अडचण आहे? सर, मेरी आवाज पहुंच पा रही है अब तक, वारे सर? हेलो। हाँ आशुतोष। वारे सर, सर शायद
ट्रैवल कर रहे हैं या गाड़ी में हैं, हो सकता है कि नेटवर्क का इश्यू हो थोड़ा। हम आगे का ठीक है, वारिस सर जब आएंगे तब हमको आशुतोष आप कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं, मैं वही चेक कर रहा था कि वारिस सर का आवाज क्यों नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, तो क्या लग रहा है क्यों नहीं आ रहा है? शायद सर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, हाँ वही नेटवर्क हाँ, प्रॉब्लम क्योंकि डिस्कनेक्ट मेरे हो गया, यहाँ वो पर भी डिस्कनेक्ट हो नेटवर्क गया। प्रॉब्लम, मैं दो मोबाइल कनेक्ट करके बैठा हूँ। तो हाँ हाँ डिस्कनेक्ट हो गए, कनेक्ट हो गए क्या फिर से? हाँ हो गया सर, नो प्रॉब्लम, हम आगे का कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक ठीक ठीक, चलो। सानिया, मैं थोड़ा आपके तरफ आऊंगा, आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके जैसे मतलब रोबोटिक्स के ग्रुप में आप में से कोई था क्या, कि कोई नहीं थे आप दोनों में से कोई? नहीं सर, मैं थी रोबोटिक्स के ग्रुप में। अच्छा, तो रोबोटिक्स ग्रुप में आप तो ग्रुप था, तो उस ग्रुप का काम क्या था, कैसे आपने सीखा है रोबोटिक्स का काम? ये थोड़ा सा हमारे साथ तो शेयर कीजिएगा। हाँ, तो सर मुझे मतलब वैसा साइंस में इंटरेस्ट था, तो पहले मुझे रोबोट के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि पार्ट्स क्या होते हैं, और बेसिक भी पता नहीं था। तो जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो उसमें से बहुत से बच्चे थे जिन्हें इस रोबोट के बारे में पता था। तो उन्हें जो पता था उसके बारे में कि इसके पार्ट्स कौन से पार्ट्स रोबोट में यूज किए जाते हैं, वो सब पार्ट्स के बारे में मुझे सारे दोस्त मतलब ग्रुप के रहने की वजह से नॉलेज मिल गया। और फिर हमने रोबोट के लिए कोडिंग की थी, तो उसके लिए मैंने मतलब कोडिंग भी सीखने के लिए मिली। मतलब ग्रुप में हर किस्म के स्टूडेंट हुआ करते थे जिन्हें कोडिंग अच्छे से आती है। कोई बच्चे थे जिन्हें मैकेनिज्म अच्छे से बनाना आता था। तो उन सब बच्चों के मतलब हर टैलेंट का बच्चा होने की वजह से, तो जो जिसे कोडिंग आती थी उसने हमें कोडिंग सिखा दी। तो पूरे ग्रुप को एक बच्चे की वजह से कोडिंग आ गई, तो हमें आशुतोष तुझा माइक बंद कर बाळा। हाँ सर, कंटिन्यू करो। ग्रुप में हर एक किस्म का बच्चा होने की वजह से हमें पूरा जो पता नहीं था, फिर भी वो पता चलने लगा। तो मुझे एक किस्म जो थोड़ा मतलब ग्रुप में हमारे 8-9 बच्चे थे, तो एक के पढ़ाने से तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वो कोडिंग के बारे में क्या बता रहा है। वही दूसरे बच्चे ने मुझे इजी स्टाइल से बता दिया कि कैसे तरीके से करना है, तो मुझे वो समझ में आया। और मुझे मतलब हमसे बहुत से बच्चे थे, किसी ने पता नहीं था, तो एक बच्चे की वजह से पूरे हम कोडिंग सीख गए थे। तो ऐसे ही हम ग्रुप में एक में को सिखा रहे थे रोबोट के वक्त। अच्छा, एक दूसरे की मदद से आप सीखते हो। सर मैं अब अच्छा, वारे सर आ गए। जी जी हाँ वारे सर, माझी आवाज पोहोचते तुमच्यापर्यंत? वारे सर, मैं करता बोलतो। वारे सर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अच्छा सर, सर का माइक म्यूट है। वारे सर, जी, जी, तुमचा माइक ऑन करा। वीडियो वारे सर, तुमचा माइक बंद आहे, माइक ऑन करा। ओके सर। अच्छा, वारे सर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? शायद नेटवर्क का इश्यू है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि दो चीजें आपके सामने रखी गई है, मतलब कुल मिला के 3 मोड पे हमने बात की है। पहला, पैडागोजिकल इंटरवेंशन, पीयर लर्निंग, ग्रुप लर्निंग और विषय मित्र की क्या भूमिका है, ये कैसे ऑपरेट करना है या कैसे कार्यान्वित करना है। दूसरी चीज, बच्चों के जिज्ञासु वृत्ति यानी बच्चे के क्यूरियोसिटी का सम्मान करना। और उन दोनों चीजों पे उन बच्चों के साथ कुछ शुरुआती सवाल हमने किए हैं। तो ये 3 चीज होने के बाद ये 2 टॉपिक पे आपको अगर बच्चों के साथ या मुझसे या नंद कुमार सर जी से कुछ बात करनी है, कुछ मुद्दा उठाना है या कुछ गहराई से समझनी है कोई चीज और, तो आप ये मुद्दा उपस्थित कर सकते हो। बच्चों से आपको कुछ प्रश्न पूछने, बच्चों से कुछ समझने की इच्छा है, तो आप उनसे भी कुछ सवाल पूछ सकते हो। तो मैं सबके लिए अभी खुला करता हूं मंच, और रेज हैंड करके आप पूछ सकते हो। एक एक को आप चांस दे सकते हैं। जब वारिस सर जुड़ेंगे तो उनसे भी कोई सवाल हम कर लेंगे।
हाँ दीपेश जी। अच्छा दीपेश जी बोलिए। हेलो। हाँ दीपेश जी बोलिए। जी सर, मेरा प्रश्न है बिटिया सोनम। अच्छा नाम सानिया से। सानिया सानिया। दीपेश सर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सानिया 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 Yes, sir. ओके। गुड इवनिंग सानिया। Good evening, sir. हाँ, मेरा सवाल ये है कि अगर आप इंग्लिश की सब्जेक्ट फ्रेंड हैं और जैसे कि आपने बताया कि आपको इंग्लिश में सबको हेल्प करना रहता है, तो उससे आपके बाकी सब्जेक्ट में कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? कि आप इंग्लिश में ध्यान देते हैं तो साइंस और मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होता हो कोई? नहीं सर, क्योंकि मैं पहले तो अपनी सेल्फ स्टडी कंप्लीट करती हूँ, तो बाकी के सब्जेक्ट हो जाते हैं पहले से ही। और अगर मुझे किसी साइंस में या मैथ्स में प्रॉब्लम होगा तो साइंस या मैथ्स का सब्जेक्ट फ्रेंड भी हमारे इधर, तो मैं उससे जाके साइंस या मैथ्स कि मुझे जो क्यूरी होगी तो मैं उससे जाके पूछ लूंगी कि मुझे ये समझ में नहीं आया तो क्या तुम मुझे समझा दोगे, तो वो मुझे समझा देता है। तो उसके मेरे इंग्लिश के सब्जेक्ट फ्रेंड की वजह से दूसरे कोई सब्जेक्ट पे मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता है। वेरी गुड सानिया। सानिया से जोड़ के मैं थोड़ा ये बात शेयर करना चाहूंगा, मतलब दिव्येश सर ने अच्छा सवाल उठाया उस वजह से। देखिए अभी इसमें हो क्या गया है, जैसे सानिया का रोल हमेशा के लिए देने का ही नहीं है, तो कभी कभी हो सकता है कि एक आध बच्चे का रोल देने का ही रहा तो उसमें ग्रेटनेस की फीलिंग आ जाती है कि यार मैं तो मेरा रोल देने का है, लेकिन साथ साथ पैरेलल उसका रोल किसी से सीखने का भी है। तो हमें पीयर करते वक्त, ग्रुप करते वक्त ये भी ध्यान में रखनी चाहिए कि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो लेकिन आपको अगर मैथ किसी और से सीखना है तो आप सीख सकते हो। तो ऐसा कल्चर अगर बनता है तो फिर हेल्दी वातावरण होता है, हेल्दी इन्वायरमेंट होता है। जैसे ग्रुप में या पीयर में भी काम करते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा के लिए एक बच्चा दूसरे को पढ़ाए इसी मोड में नहीं रखना। कुछ एक्टिविटी, कुछ चीजें ऐसी भी देना कि जो पढ़ने के मोड में होता है वो भी कभी कभी पढ़ाने के मोड में आ जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, 2 बच्चों की पीयर बना दी, महीने के लिए वो पीयर अपने साथ में काम करिए, तो एक ही बच्चा बार बार दूसरे को ना पढ़ाए, दूसरा भी कोई चीजें बच्चों को सिखाए। जैसे इसको गणित अच्छा होता हो लेकिन हो सकता है कि साइकिल चलाना इसको अच्छा आता है, तो इसको बोल देना कि आप साइकिल चलाने की इसकी मदद कर देना। तो साइकिल चलाने के लिए जब उसकी मदद करेगा तब उसमें फीलिंग आए कि नहीं हम एक दूसरे के लिए बने हैं परस्पर पूरक, नहीं तो एक में ग्रेटनेस की फीलिंग आएगी और दूसरे को डिप्रेशन होगा, यार नहीं मुझको तो इससे सीखना ही है। तो इसको भी हमें कॉन्फिडेंस देना है कि कभी कभी आपको भी पढ़ाने का मौका मिलेगा और आप भी उसको पढ़ा सकते हो। तो सानिया के साथ ये भी हो रहा है, इंग्लिश वो दूसरों को पढ़ाती है तो दूसरे शब्द में क्यूरी आती है तो दूसरे से वो सीखने के लिए भी तैयार है। तो ये चीज काफी महत्वपूर्ण है इसमें। किसी और का हाथ अगर खड़ा होगा तो जलता जी हम उनको चांस देंगे। योगेश्वरी तंबोली। योगेश्वरी जी। हाँ योगेश्वरी जी सर, मैं बच्चों से यही सवाल करना चाह रही थी कि उन लोग जब ग्रुप लर्निंग करते हैं तो कभी उनके मन में ये सवाल आता है कि नहीं कि जो बातें मुझे शिक्षक ने नहीं सिखा पाई, मैं खुद से नहीं सीख पाया, वो मेरे दोस्त कैसे सिखा देंगे, ऐसा उनके मन में सवाल आते हैं कि नहीं आते हैं? अच्छा सानिया, आशुतोष कोई भी रिस्पॉन्स करो आप में से। जी हेलो। हाँ हाँ जी आशुतोष, मेरी आवाज आ रही है मैडम? जी जी आ रही है, बोलिए। मैडम सबसे पहले 2 ऐसी बात होती है, हमें ये पढ़ना है तो फिर उसमें हम कोई डाउट नहीं लेंगे कि हमारे दोस्त को कैसे आएगी। तो फिर कुछ बच्चों में तो ऐसा मन में होगा कि अरे ये तो मेरे से छोटे क्लास का है, या फिर इसे नहीं आएगा, ये ज्यादा पढ़ता नहीं है। तो फिर मैडम हम हमारे सीनियर क्लासेस में जाएंगे, मतलब मैं 6th में हूँ अभी, मतलब 7th में जाऊंगा, तो फिर मैं 7th में जब होगा तो मैं 8th के बच्चे के पास जाऊंगा जो वहाँ का टैलेंटेड बच्चा होगा। मतलब सभी बच्चे टैलेंटेड होते हैं, मतलब समुंदर का पानी कभी समान नहीं होता है, कभी एक लहर बहुत ऊंची जाती है तो एक बहुत ही नीचे होती है, तो फिर बच्चे भी वही ट्राई कर रहे होते हैं। तो फिर मैं किसी एक फ्रेंड के पास जाऊंगा जो मैथमेटिक्स में अच्छा है, तो फिर उसे वो कंसेप्ट पता ही होती है। अगर उससे भी वो नहीं पता तो ऑनलाइन का तो तरीका है मैडम, ऑनलाइन में आजकल हम इतना आगे जा रहे हैं तो ऑनलाइन सीख लेंगे, तो फिर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं आता है, तो फिर हम सीनियर क्लासेस से भी जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।
जी आशुतोष को जोड़ना चाहूंगा। क्या होता है कि जब बच्चे साथ में काम करते हैं और बच्चों का एक कल्चरल लेवल बन जाता है, तो बच्चों को ये सहज भाव से बच्चे स्वीकार कर लेते हैं कि चल ठीक है यार, मुझे जितना समझ में आता है उतना मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, हमें नहीं आता हम अगले किसी और के साथ पूछने जाएंगे। तो फिलहाल अभी जो है कि टीचर के ही पास जाएंगे और टीचर ही लास्ट ऑप्शन है, तो वैसे नहीं रहता। बच्चे के साथ बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध है, तो बहुत सारे ऑप्शन होने की वजह से और एक बार कल्चर डेवलप होने की वजह से अच्छे से बच्चे एक्सेप्ट कर लेते कि चलो जिसके साथ जो आता है, जिसको जो चीज अच्छे से आती है वो हम कर लेंगे, उससे हम सीख लेंगे। चलो आगे का सवाल कोई? संजय दास जी हैं। अच्छा संजय दास जी, हाँ बोलिए। हाँ, लगभग मेरे सवालों का जवाब मिल गया सर। आशुतोष ने दिया कि मेरे दिमाग में ये प्रश्न आ रहा था कि जैसे हम गणित के शिक्षक भी क्लास में जाते हैं, कुछ तैयारी करके जाते हैं, तो अचानक विषय मित्र के का जो कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, उसमें अचानक बच्चा, छोटे क्लास का बच्चा जब अपने बड़े क्लास के बच्चे से प्रश्न पूछने के लिए जाता है, तो क्या वे जवाब देने में सक्षम होते हैं? क्योंकि कई प्रश्न जटिल होते हैं, कठिन भी होते हैं, तब वो क्या करते हैं? आशुतोष ने जवाब दे दिया कि हम उनसे नहीं बनता है तो फिर हम ऑनलाइन का सहारा लेते हैं और किसी मित्र का सहारा लेते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल। एग्जांपल बताता हूँ। एक मिनट। हाँ हाँ आशुतोष। सर अभी सर ने कहा ही है तो फिर मैं 5-6 ऑप्शंस बता देता हूँ। तो फिर पहला है सेल्फ स्टडी, दूसरा है ग्रुप स्टडी, उसके पहले पेयर लर्निंग, मतलब सबसे पहले खुद से खुद ही पढ़ने का, उसके बाद पेयर लर्निंग में पढ़ने का, उसके बाद भी ग्रुप लर्निंग में पढ़ने का, फिर सब्जेक्ट फ्रेंड है, और उसके बाद ऑनलाइन लर्निंग भी है, और ऑनलाइन लर्निंग के बाद टीचर लर्निंग भी है। तो फिर ज्यादा कोई प्रॉब्लम तो इसमें नहीं आती है। अच्छा, तो आशुतोष का कहना है कि अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑप्शन हम ट्राई कर सकते हैं। मैं संजय दास जी से एक दरख्वास्त करना चाहूंगा कि मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। क्या हो गया कि एक कक्षा में मतलब नई, देखिए विषय मित्र डेवलप करने की एक प्रोसेस है। हम किसी क्लास में जाए और बच्चों को बोल दे आप पढ़ाना शुरू कर दो, तो वो बच्चा कॉन्फिडेंस से पढ़ा पाएगा, इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन आपने अगर बच्चों को बोल दिया कि आप विषय मित्र करके काम करने वाले हो, आपका एक सब्जेक्ट अच्छा है, बच्चों को कैसी दिक्कतें आती है तो उसको कैसे हेल्प करना है, बच्चों की प्रॉब्लम कैसे अंडरस्टैंड करनी है, आपका बच्चों के साथ रवैया कैसे हो, ये छोटी छोटी बातें टीचर का रोल है। देखिए अब टीचर का रोल विषय मित्र डेवलप करने में क्या है, तो हम इस पे भी लिख सकते हैं कि हमें विषय मित्र डेवलप करने, तो उसमें हमारी प्रोसेस क्या होगी और हमारा रोल क्या होगा, हमारी भूमिका क्या होगी। तो ये काफी महत्वपूर्ण चीज है। एक बच्चे को हमने बोल दिया कि आपको, देखिए क्या हुआ तो उस बच्चे के साथ, 8वीं कक्षा का बच्चा गणित में टॉप, 8वीं कक्षा का गणित उसको आता है, उस बच्चे को हमने 6ठी कक्षा का गणित पढ़ाने के लिए भेज दिया और उसको बोला कि आप विषय मित्र बन के गणित 6ठी कक्षा का पढ़ाओ। तो 8वीं कक्षा का गणित उसको आता है, 6ठी कक्षा का गणित पढ़ाने के लिए भेज दिया, वो जाके अटक गया, उसको नहीं आ रहा था 6ठी कक्षा का गणित। अब देखिए ये होता है कि अपनी कक्षा का आता है लेकिन निजी कक्षा का नहीं आता। जैसे सानिया ने भी बोला था कि मैं अपनी कक्षा का तो कर लेता हूँ, लेकिन अब विषय मित्र का रोल है तो मुझे पूरी कक्षाओं का याद रखना पड़ता है और पूरी कक्षाओं का करना पड़ता है, उससे मेरा दृढ़ीकरण भी हो जाता है। तो उस बच्चों को उस दिन नहीं आया तो उसको समझाया कि ठीक है, आपको हो सकता है कि नहीं आया हो, आप क्या करो कल उस टॉपिक की तैयारी करके आओ अच्छे से। तो उस बच्चे ने मतलब उसने ने मैसेज भेजा था कि 12-1 बजे तक वो कर रहा था, तो 12-1 बजे तक रात के उसने तैयारी की, दूसरे दिन आके वो टॉपिक अच्छे से बच्चों को उसने पढ़ाया और उसके रिलेटेड सवाल जो आए थे उसके सवालों के जवाब भी दिए। तो हमें बच्चों को ये विश्वास देना है कि ठीक है आज तुम अटक सकते हो, अच्छे से तैयारी करो तो आप अच्छे से पढ़ा सकते हो। जैसे टीचर रोल करता है वही बच्चों को रोल डेवलप करने में हमें उसकी मदद करनी है। तो ये हमारा रोल शिफ्टिंग है, ये अगर हम समझ जाएंगे तो बच्चे उस तरीके से हम विषय मित्र करके उसको बच्चों को हम तैयार कर सकेंगे। तो विषय मित्र को तैयार करना भी हमारा महत्वपूर्ण भूमिका होगी। चलो कोई, मेरे ख्याल से राठौर सर थे, उनका हाथ ऊपर था शायद। हाँ चंद्रहास सर, चंद्रहास सर है, ओमकार साहू जी है। हाँ सर, मेरा बच्चों से सवाल था। बिल्कुल पूछिए ना ज्यादा। हाँ सानिया बेटा, सानिया आप सुन रहे हो? हाँ सर। हाँ हाँ, किसी और का माइक शुरू है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बंद कर दीजिए।
गोपेश कुमार का है, गोपेश कुमार का माइक है। हाँ चंद्रहास सर जी पूछिए प्रश्न। हेलो, हाँ बेटा सानिया। हाँ सर। चंद्रहास सर माइक अपना ऑन कीजिए और प्रश्न पूछिए। जनता जी चंद्रहास सर को कोई दिक्कत आ रही है? आगे का कौन है? आगे में बनारसी यादव जी हैं। हाँ बनारसी यादव जी प्रश्न पूछिए। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। ये एक्चुअल प्रश्न सर ये मेरा बच्चों से नहीं है। बच्चे लोगों को तो दोनों बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं। उनको देख करके काफी अच्छा लग रहा है, इतने अच्छे इतने छोटे बच्चे कर रहे हैं। सर ये प्रश्न मेरा आपसे है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अपन सर मेरा जो स्तर है, अभी मैं कम दिनों से इस क्षेत्र से जुड़ा हूँ तो मेरा स्तर थोड़ा निचले स्तर का होगा, आप क्षमा करेंगे। पूछना मैं ये चाहता हूँ कि जब इस तरह से पीयर लर्निंग या ग्रुप लर्निंग की बात अपन करते हैं और कक्षा में अप्लाई करना चाहते हैं तो शुरुआत में डिसिप्लिन का बड़ा इशू आ जाता है। पता चला ये हमारे स्कूलों में क्या होता है कि टीचर्स कम रहते हैं और 2 टीचर हैं और हमारे पास 3 कक्षा है, तो 2 टीचर एक एक कक्षा में पढ़ा रहे हैं और एक को हमने ग्रुप लर्निंग दे रखा है। और पता चला कि बच्चे ग्रुप लर्निंग में करने के दौरान आपस में उनकी थोड़े झगड़ा वगड़ा हो गया, बात नहीं बनने लगा, तो कुछ ऐसा आ जाता है। तो इस दौरान उसको कैसे मतलब मेंटेन करना चाहिए? सर बहुत बढ़िया नीलेश सर ये बनारसी सर है जिनको मन की प्रकृति वाला जो हम लोग जो क्वेश्चन उठाते हैं बिल्कुल उस पे तो मैं चाहूंगा इनसे अलग से आप बात करिए क्योंकि ये बहुत सारे कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं। अच्छा ठीक है, तो थोड़ा ये सवाल का जवाब देना है। हाँ उनका वो पोस्ट था जिसमें मन की प्रकृति वाला था और ये वाला जो बात सर कर रहे हैं अभी। आशुतोष जवाब देना चाह रहे हैं अभी के मुद्दे पे। आशुतोष को देने देते हैं, नीलेश ना दे। आशुतोष बता दो। जी सर। सॉरी नीलेश सर, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि एक मतलब झगड़े हो रहे तो फिर एक स्टूडेंट ही मतलब उसे सॉल्व कर सकता है। बिल्कुल। तो सर सबसे पहले उन स्टूडेंट्स मतलब हम सभी स्टूडेंट्स के अंदर एक मतलब एक बात उनके मन के अंदर होनी चाहिए कि ये भी मेरा दोस्त ही है, और अगर कोई टीम लीडिंग कर रहा है तो दूसरे को मतलब ऐसे बुरा नहीं लगना चाहिए कि उसे ही हर बार देते मुझे कभी नहीं मिलता है। तो चांस हर एक को अगर हम देंगे तो प्रॉब्लम किसी को नहीं आएगी। और मतलब अगर उनकी झगड़ा चल रहा है तो कोई अगर हर एक बच्चे में ऐसी मन में बात होगी कि अरे झगड़ा नहीं करना चाहिए, शांति से भी बात हम सुलझा सकते हैं, तो फिर ऐसा कोई ना कोई एक संवेदनशील बच्चा होता है जो ऐसे झगड़े स्टॉप कर सकता है, लेकिन उसे हमें ढूंढना पड़ता है। क्योंकि मतलब पेशेंस इज सोर बट हर फ्रूट्स इज स्वीट, मतलब सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उसके लिए हमें वो जो पेशेंस वाला बच्चा है उसे हमें ढूंढना होगा और वो हमें आसानी से मतलब पता चल जाता है। तो फिर अगर आपने ग्रुप बनाया है